आप पहले से जानते हैं कि फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं। प्लांट फाइबर्स जो प्लांट सोर्स से मिलते हैं और एनिमल फाइबर्स जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं। इस मॉड्यूल में हम एनिमल फाइबर वूल के बारे में जानेंगे। वूल फ्लीस से मिलती है जो शीप या याक के हेयर होते हैं। वूल का मेन सोर्स शीप होती है और कॉमनली मार्केट में जो वूल मिलती है वो शीप वूल होती है। लेकिन शीप वूल का ओनली सोर्स नहीं होते। वूल के और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। आइए अब इन सोर्सेज के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि ये सोर्सेज कौन से एरियाज में पाए जाते हैं। याक वूल तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है। अंगोरा वूल अंगोरा गोट से पाई जाती है जो कि जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स में मिलती है। आपने पश्मीना शॉल्स के बारे में सुना होगा। पश्मीना शॉल्स जिस वूल से बनते हैं वो गोट के हेयर से मिलती है। कश्मीरी गोट का सॉफ्ट अंडर फर इन शॉल्स को बनाने में यूज होता है। हमें कैमल से भी वूल मिलती है। कैमल की बॉडी पर जो हेयर या फर होता है उसका प्रयोग वूल बनाने के लिए होता है। लामा और अल्पाका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं ये भी उन एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनसे वूल मिलती है। Wool. Wool comes from sheep, goat, yak, and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. One, the coarse beard hair, and two, the fine soft underhair close to the skin. The fine hair provides the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine underhair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. The wool commonly available in market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Angora wool is obtained from Angora goats, found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. The fur or hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca, found in South America, also yield wool. Into wool. आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमें वूल अलग अलग एनिमल्स
जैसे कि शीप, गोट और कैमल के हेयर से मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि ये वूल कैसे प्रोसेस होती है और शॉल्स, स्वेटर्स और वुलन क्लोथ्स में कन्वर्ट होती है। वूल की प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए इन स्टेप्स को एक एक करके देखें। स्टेप 1। पहले स्टेप में शीप का फ्लीस थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ बॉडी से रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं और ये प्रोसेस मशीन से होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बार्बर्स यूज करते हैं। शीप का शेयरिंग हॉट वेदर में किया जाता है ताकि वो हेयर के प्रोटेक्टिव कोट के बिना सरवाइव कर पाए। स्टेप 2 में शेयर्ड स्किन और हेयर को साफ किया जाता है और उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट हटाया जाता है। ये प्रक्रिया बड़े बड़े टैंक्स में की जाती है और इस प्रोसेस को स्कर्डिंग कहते हैं। स्टेप 3। स्करिंग के बाद हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पे फ्लीस सेपरेट किया जाता है टेक्सचर और टाइप के हिसाब से। इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। स्टेप 4। इस प्रोसेस में स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जिन्हें बर्ड्स कहते हैं हेयर्स में से निकाले जाते हैं। फाइबर्स को फिर स्कर किया जाता है और ड्राई किया जाता है। अब हमारी वूल फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। स्टेप 5। इस स्टेप में फाइबर्स जो यूजुअली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट, जिसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। स्टेप 6। फाइनली डाइड फाइबर्स को सीधा किया जाता है, कोम किया जाता है और यार्न की शेप में रोल किया जाता है। लॉन्ग फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट किया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए और शॉर्ट फाइबर्स को स्पिन किया जाता है और वुलन क्लॉथ में बुना जाता है। हम जानते हैं कि वूल और सिल्क दो इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स हैं। आइए इस मॉड्यूल में सिल्क के बारे में जानते हैं जो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स है। सिल्क वर्म्स सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं और सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वर्म्स को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है। फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देता है। जब ये अंडे फूटते हैं तो इनमें से लार्वे या कैटरपिलर्स निकलते हैं जो सिल्क वर्म्स होते हैं। हैचिंग के बाद टाइनी लार्वे साइज में बढ़ते हैं और इसके बाद कैटरपिलर अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी होता है जो कि प्यूपा होती है। सबसे पहले कैटरपिलर एक नेट वीव करता है ताकि अपने आप को होल्ड कर सके। इसके बाद वो अपने हेड को साइड टू साइड स्विंग करता है जैसे कि फिगर 8 की आकृति होती है। ये वो समय है जब सिल्क फाइबर जनरेट होता है। एक्चुअली इन हेड मूवमेंट से सिल्क फाइबर की सिक्रीशन होती है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं और एयर के एक्सपोजर से हार्डन हो जाते हैं और सिल्क फाइबर बनते हैं। लार्वा अपने आप को कंप्लीटली इन फाइबर से कवर कर लेता है ताकि वो प्यूपेट कर पाए। इस कवरिंग को कोकून कहते हैं। कोकून का कलर अलग अलग होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिल्क वर्म क्या फीड करता है। कोकून का कलर व्हाइट से गोल्डन येलो हो सकता है। मॉथ का फर्दर डेवलपमेंट कोकून के अंदर होता है
और इसके बाद प्यूपा एडल्ट मॉथ में मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो सिल्क फाइबर्स बनते हैं उनका प्रयोग सिल्क को वीव करने में होता है। अब आप जानते हैं